हेलो बच्चों, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल का है। देखिए दो एक्सरसाइज रहने वाली है इसमें, एक्सरसाइज नंबर 1 और 2। और जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन हम करेंगे। तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर और आगे की बातें करते हैं। देखो सर्कल क्या होता है, तो सर्कल तो आप लोगों को मालूम होता है कि ये सर्कल है और सर्कल का ये होता है रेडियस, और इस पार्ट को कहते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कह लो एक, तो बेटा ये चीज है। और सरकमफेरेंस के अलावा आप इसको बाउंड्री भी कह सकते हो, बाउंड्री भी कह सकते हो। और अगर कोई हिंदी का बच्चा है तो उसको परिधि कहते हैं लोग, ठीक है। तो हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। तो बेटा देखो इस ये दो तीन बातें तो आपको मैं पहले से ही पता है कि ये रेडियस हो गया। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक बना दूं तो उसको हम डायमीटर कहते हैं, और सेंटर को मान लो ओ ले लेते हैं। नाउ यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो PQ लाइन है जो कि सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सर्कल को दो पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करती है तो इस लाइन को हम कह देते हैं कॉर्ड। इस लाइन को क्या कह देते हैं? कॉर्ड। और सर्कल को अगर एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच कर दे, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये सर्कल है और सिर्फ यहाँ पर टच करते हुए निकल जाए तो इसको कहोगे आप बच्चे टेंजेंट। इसको आप क्या कहते हो? टेंजेंट कहते हो। और जिस पॉइंट पर इसने कट किया है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अगर सर्कल को दो पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करे, कट करे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं कॉर्ड। इस पॉइंट को कहते हैं कॉर्ड। सर्कल को दो पार्ट में कट कर दिया इसने। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला हो जाता है माइनर सेगमेंट। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल चीज है। लेकिन अगर बेटा ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड यहां से ना पास करके जो सेंटर से अगर पास कर जाए तो आप इसी कॉर्ड को कह देते हो डायगोनल। इसी कॉर्ड को क्या कह देते हो? डायगोनल। अच्छा, कॉर्ड का एक और नाम है, उसको कहते हैं सेकेंड। तो बेसिकली डायगोनल क्या है? डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो यहां पर आप लिख दो इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो बेटा बहुत मजा आने वाला है, चीजें एकदम आपको क्लियर कट हो जाएगी। आप इसको नोट्स बनाइए, आप कॉपी लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है। टाइम पास यहाँ पर हम नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए तो एक दो बातें समझ ली आपने। कॉर्ड को हम लोग सेकंड कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला हिस्सा हो गया मेजर सेगमेंट। और अगर हम डायगोनल वाली बात करें कि चलो ये कट हो गया, तो ये अब इसको आप सेगमेंट नहीं बोलोगे, आप सिंपल इसको सेमी सर्कल कह देते हो। सेमी सर्कल, टू इक्वल पार्ट में कट हो गया तो इसको कहेंगे सेमी सर्कल। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है सर्कल के बारे में। जरा हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। टेंजेंट हमने बात कर ली। तो एक बात है कि बेटा अगर एक पॉइंट से आपको बोले कि टेंजेंट ड्रॉ करो, एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो आंसर है केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से। सर्कल पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर बात करें तो कितने? तो सिर्फ एक, ठीक है। और अगर एक डायगोनल की बात करें बेटा, अगर यहाँ से एक डायगोनल बना दिया जाए तो डायगोनल के दोनों कॉर्नर से आप एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट ऊपर से ड्रॉ कर सकते हो। तो टोटल दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं डायगोनल के दोनों कॉर्नर पर से अगर ड्रॉ किया जाए। और एक चीज का ध्यान रखना, ये पैरेलल होगा। मान लो ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर, तो AB जो है आपका वो पैरेलल होता है CD। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो एक थ्योरम होता है, अभी उस थ्योरम पे हम आएंगे, पहले हल्का सा बस समझ लो। थ्योरम क्या होता है कि जब आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मान लो कि ये रहा सेंटर, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली बेटा लाइन, ये हमेशा इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लाइन जो कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है, जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन जो होती है
ये परपेंडिकुलर टू द ए बी होता है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम आने वाली ये चीज। तो इसी के आधार पे देखो, ये वाला जो है, ये जो टेंजेंट है और ये जो दो टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि सर्कल के डायगोनल पे जो दो टेंजेंट बन रही है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट पर तो एक। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई रखा वो चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसी चीज को समझा रहा है कि वही परपेंडिकुलर वाली बात, कि ये रहा एक सर्कल, ये रहा सेंटर और ये हो गया हमारा डायगोनल। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चे देखो, एक ना दूसरी लाइन, एक दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। जैसे कि ये हो गया y, ये p है, ये x है और ये o है और ये पॉइंट हमने ले लिया q। अगर तुम इसको ज्वाइन करो, इसको तुम ज्वाइन करो, ठीक है, इसको तुम ज्वाइन करो, तो ये सर्कल के बाहर है। मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, p की जगह यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, या इस साइड ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। तो बेटा ये जो सारे जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, ये देखो हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो सारे लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये सारी लाइन जो है, ये जितने भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये सारी की सारी जो लाइंस है, ये सर्कल के बाहर है। सारी की सारी लाइंस कहाँ है, सर्कल के बाहर है। अब आप एक ही बात बताओ कि अगर कोई लाइन सेंटर से यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ और यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये लाइन तो हमेशा बड़ी होगी, बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये जितने भी पॉइंट है, मान लो कि ये हम ले ले ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी पॉइंट है सब सर्कल के बाहर है। तो सारे के सारे पॉइंट, जैसे कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये ग्रेटर होगा हमेशा। इसका मतलब therefore OP is the smallest, या फिर स्मॉलेस्ट नहीं, shortest distance between tangent and center of the circle। ये बात बेटा समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सर्कल से बाहर होंगे, तो सर्कल से बाहर होंगे तो सब तो जो शॉर्टेस्ट तो उसमें से कोई भी नहीं हुआ ना, शॉर्टेस्ट सिर्फ यही हुआ। और आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी किसी दो पॉइंट के बीच, अगर हम किसी लाइन और किसी पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट लाइन जब ड्रॉ करते हैं, इट विल ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हेंस जो OP इज परपेंडिकुलर टू द XY। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको कुछ करना धरना नहीं है, आपको रीजनिंग देके ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि जो सर्कल के बाहर के जितने भी पॉइंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। एकदम ध्यान रखिए बेटा। तो इस तरीके से ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है, राइट। एक्सरसाइज नंबर 10.1 की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जरा इसको देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो कितने इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, जितने मर्जी ड्रॉ कर लो। ये देखो ये सर्कल बना है, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। ये सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो। यू कैन draw the infinite number of tangent to the circle, जितने मर्जी बना लो। Now second question है, कह रहा है कि a tangent to a circle intersect it in कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। A line intersecting a circle in 2 points is called, इसको कहते हैं
कॉर्ड भी कह सकते हो, और बेटा अगर आपके स्कूल में सेकंड लिखवा है तो आप ये भी बोल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टू जेड, तो दो ही हो सकते हैं, वो जो मैंने बताया था ना ये वाला, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है छोटा सा कि एक टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, चलो एक सर्कल बनाया हमने, एक टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ करना एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स। देखो पहली बात है, एक पॉइंट, एक रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर का, राइट, तो ये हो गया लेट्स से पी पॉइंट हो गया। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ से, लो जी ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट कितना है, टेंजेंट पी क्यू हो गया, इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, और ये पॉइंट ओ हो गया, तो इसको ज्वाइन कर दो। तो ये चीज देखो 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता चल ही गया अब तक में, क्योंकि ये टेंजेंट आगे जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान दो बेटा, ओ क्यू 12 दे रखा है, ओ क्यू इज 12 और 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और अच्छा ये निकालना है आपको, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू ये देखो 90 डिग्री का एंगल, ये पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, सिंपल पाइथागोरस लग जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 144 प्लस में 25, 169। तो बेटा जी पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 169, दैट मीन्स आंसर आ गया आपका 13। आंसर कितना आ गया, 13। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर आ गया 13, दैट इज बी ऑप्शन। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू इट, draw and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other। अरे ये कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको ये कोई बहुत हल्का क्वेश्चन है। ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, कह रहे हैं कि एक और लाइन ड्रॉ करो जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए, तो हो गया ड्रॉ। तो ये करने लायक क्वेश्चन नहीं, हाँ ये थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्कल। अब सिंपल सी बात देखो, एक चीज समझो यहाँ पर आप लोग, भाई देखो एक सर्कल ड्रॉ किया और एक बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हो और एक नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हो। तो कितने ड्रॉ कर सकते हो, 2। ये हमारा जो पी पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, ये बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से यू कैन ड्रॉ एट मोस्ट 2 टेंजेंट एट अ टाइम। सेंटर देखो ये हो गया हमारा सेंटर, तो इसको ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री का एंगल, इसको ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बाकी बच गए 2 एंगल, ये हो गया ओ, ये हो गया, चलो एम ले लो, इसको एन ले लो। तो देखो एक दो चीज देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो 2 ट्रायंगल बन गए यहाँ पर। अगर मैं इन ट्रायंगल पीएमओ एंड ट्रायंगल पीएनओ में देखने के लिए बोलूं, तो ध्यान देना आप, OP बराबर OP, ये तो कॉमन चीज है, दोनों में ही है। और मैं कह सकता हूं OM बराबर ON, ये 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री ईच। और ध्यान से देखो बेटा कि 90 डिग्री का एंगल OMP बराबर एंगल हो गया हमारा ये वाला ONP। तो ये ओके, ये चीज है कॉमन, ये चीज हो गई कॉमन, और यहां लिखोगे आप 90 डिग्री ईच। तो अब ध्यान से देखो, एक तो हमने ये वाली साइड आ गई हमारी, और ये वाली एक साइड आ गई, और ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अगर आपने 9th में चीजें याद है आपको, तो ये हमारा राइट एंगल है। और अगर आप OM बराबर OP बराबर OP, ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख दो रेडियस, ये रेडियस है ना, ये OP बराबर ये है हाइपोटेनियस और ये साइड है। तो आप बोलोगे यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल PMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
PNO, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब जो बाकी चीजें है CPCT रूल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, वी कैन से दैट PM बराबर PM। एक तो ये चीज आ गई, रूल कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये वाला और ये वाला, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप किसी ट्रायंगल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो बराबर हो जाता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये देखो बेटा, ऐसा बनाओगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ये दोनों बराबर होगा। क्लियर हो गया। और सुनो बेटा, ये वाला एंगल, अच्छा एक और चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर, एंगल MOP बराबर एंगल NOP। इसके साथ साथ PMO, एंगल PMO बराबर एंगल NPO। तो ये जो दोनों बराबर हुआ है ना, ये भी किससे हुआ है, CPCT से। किससे हुआ है बेटा जी, CPCT से। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, PO लाइन है, ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हेंस PO बाइसेक्ट एंगल O एंड एंगल P। तो ये दो तीन बातें आपको इस थ्योरम से समझनी है। ये थ्योरम नंबर 2 है, जिसमें हम ये वाली टेंजेंट को इक्वल प्रूव कर रहे हैं और ये भी प्रूव कर रहे हैं कि ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपका इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और एक और चीज याद रखो बेटा, अगर आप पूरा का पूरा इसको क्या कहते हैं, इसको अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल मानते हो, सो यहां पर देखो, ये जो O एंड P है, एंगल O प्लस एंगल P, ये 180 डिग्री रहने वाला है। ऐसा इसलिए, देखो ये 90 है, ये वाला कितना है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो बाकी जो रिमेनिंग हो गया 360 में से 90 और 90 माइनस कर दोगे तो 180 बचेगा। सो वी कैन से दैट एंगल P प्लस एंगल O बराबर कितना, 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सब लोग लिख रहे होंगे चीजों को। आगे चलते हैं, जरा बुक में आते हैं। देखो बेटा 10.2 थ्योरम, ये हमने पूरी अच्छे तरीके से अभी कर ली। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल पे आते हैं। देखो ये चीज है, प्रूव दैट द टू कोसेंट्रिक सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखो आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि यार ये, चलो यहाँ पे मैं अपना बना लेता हूँ। ये अगर बेटा सर्कल के अंदर सर्कल है तो उसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल हुआ तो उसको क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। ये देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये एक बड़ा सर्कल बना लिया मैंने, एक सेकेंड, ये देखो ये सर्कल बना लिया और इसके अंदर में एक और सर्कल बना लिया। ठीक है, तो ये हुआ कोसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि इनका सेंटर बराबर है, सेंटर सेम है। और ये देखो यहाँ पर, ये देखो हमने एक बड़े वाले पे हमने छोटे वाले का टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और बड़े वाले के लिए यही चीज कॉर्ड है। तो ये जो चीज है यहाँ पर अगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री का होगा, थ्योरम नंबर 1। और बेटा अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये छोटे वाले का रेडियस है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़े वाले का रेडियस। क्लियर हो गया चीज, ये चीज क्लियर हो गया ना। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो OMPQ, तो अगर बेटा इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ अगर हम बात करें तो देखो तीन चीजें आपको लिखनी है। देखो OM बराबर OM, ये तो आपका कॉमन है, और ध्यान दो OM बराबर OM ये तो कॉमन है। उसके अलावा OP बराबर OQ, रेडियस है ये, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, दिख रहा होगा आपको आराम से, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। और ध्यान से देखो एंगल OMP बराबर एंगल OMQ, ठीक है, ये 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से we can say that triangle OMP is congruent to triangle OMQ। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, PM बराबर
एम क्यू बाय सीपीसीटी, हेंस, उसके बाद लिख दो हेंस ओ एम बाइसेक्ट पी क्यू लाइन। तो ओ एम आपके पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप ये देख लो कि आपको प्रूफ क्या करना है। एनसीईआरटी के प्रूफ को साइड में रखो। कहता है कि PTQ जो है 2 टाइम्स PTQ, देखो ये वाला एंगल है और इसका डबल प्रूफ करना है। देखो अभी 1 मिनट में डबल प्रूफ हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करना है आपको, यहाँ देखो आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये वाला एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। बोर्ड पे देखना, ध्यान से देखो। अगर मैं, ध्यान से सुनो बेटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का सिंबल हो गया। मान लो कि इस छोटे से एंगल को मैं x मान लेता हूँ, इस छोटे से एंगल को मैंने x मान लिया। और देखो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस x, क्योंकि टोटल 90 है तो ये वाला x है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस x। अरे मान लो 90 में से ये 30 है तो ये कितना लोगे, 90 माइनस 30 60 लोगे ना, तो माइनस करके लिख दिया। अब एक चीज देखो, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो यहां से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रखा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों तो बराबर होते हैं, है ना। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों बराबर है। तो इनके अपोजिट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, लाइंस बराबर तो एंगल भी बराबर। तो ये जो सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल इतना ही होगा, 90 माइनस x होगा बेटा जी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ये y मान लेता हूं मैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ध्यान से देखो, एक तो एंगल y है, एक है 90 माइनस x, एक दूसरा भी है यहाँ पे 90 माइनस x, और तीनों का सम 180 रहने वाला है। तो y माइनस एक्स प्लस 180 बराबर 180। 180 उधर माइनस होएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो y बराबर x, y बराबर, एक सेकेंड वो, यहाँ पर ये माइनस एक्स माइनस 2x रहेगा और ये प्लस 180, y माइनस 2x बराबर 0। तो y बराबर 2x। बेटा जी y कौन सा एंगल है, y एंगल है PTQ, एंगल PTQ, और 2 एंगल x कौन सा, OPQ। देखो बेटा जी ये प्रूफ हो चुका है आपका, बहुत एकदम चुटकियों में हो गया खत्म। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आपको नहीं देखना, ये आप देखिए तुरंत आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक दो चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये जो चीज यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाई, ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट ये वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बेटा आपको ना लेंथ ऑफ टीपी बतानी है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ क्या बतानी है, टीपी बतानी है। ठीक है बेटा, देखो फिर से आप इस क्वेश्चन को इसमें डायग्राम में देखो, आपको देखो ये 5 दिया हुआ है और ये टोटल 8 दिया हुआ है। तो 8 दिया हुआ है तो ये और ये तो बराबर होता है, तो ये तो 4 हो गया बेटा, और ये भी 4 हो गया, राइट। और सुनो और क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बार। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, PQ कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, द लेंथ, ओके बस कोई बात नहीं। देखो अब देखो बेटा, टीपी निकालना है ना आपको, टीपी ये चीज निकालनी है। ओके हाँ जी, तो बेटा ये देखो, ये ऊपर ये और ये तो बराबर है, तो ये तो 4 और ये भी 4 हो गया। तो ध्यान देना, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 5 है और ये 4 है। तो अगर आप बेटा जी यहाँ पे पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3, और उम्मीद है ये आप आराम से अप्लाई कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया 3, 5 4 है तो ये 3। ना ध्यान दो, इधर वाला पार्ट इसको मैं रेड से बनाता हूँ, इधर वाला पार्ट आप ये वाला पार्ट,
ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ से ये वाला निकाल सकते हो। ध्यान देना ये कैसे आएगा, देखो टी पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो सॉरी पी आर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस टी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, और देखो चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, तो ये भी आपको ये बड़ा वाला ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ गए बेटा यहाँ पर, ये वाला और ये बड़े वाला, 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। ठीक है, तो ये वाला देखो इसमें कैसे लगाओगे, तो दिस इज टी पी स्क्वायर। अब देखो हमारा जो हाइपोटेनियस ना ये वाला हो जाएगा इस केस के लिए, तो ओ टी स्क्वायर बराबर टी पी या पी टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये तो 25 हो गया। ध्यान देना बेटा, ओ टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस ओ आर का स्क्वायर। और देखना बेटा पी टी स्क्वायर हम ऊपर वाले से लिख रहे हैं 16 प्लस में टी आर स्क्वायर, यूजिंग 1 कर दिया हमने, ये 25। बहुत ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा ये। अब इधर देखो बेटा टी आर प्लस ओ आर कितना है हमारे, ओ आर तो 3 है, तो यहाँ पे 3 यूज कर लेंगे। तो ध्यान से देखो टी आर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 और 25 कितने होगा 41, अब प्लस टी आर का स्क्वायर। अब ध्यान दो, इसको ओपन करो, ये हो गया टी आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 6 टी आर बराबर 41 प्लस में टी आर का स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, टी आर स्क्वायर से टी आर स्क्वायर कट गया इधर का, तो 9 उधर जाके माइनस कर दो, 6 टी आर बराबर 41 में से 9 गए तो 32 बचा। तो टी आर हमारा कितना आ रहा है, टी आर आ रहा है 32 अपॉन में 6, तो टी आर बराबर आ रहा है 16 अपॉन में 3। ये वैल्यू आपको याद हो रही है, ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। नाउ बेटा एक लाइन और देख लो, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था टीपी, और टीपी का ये देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया था, टीपी का फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट कर दो। देखो यहां से देखो, इसको देखो बेटा, टीपी स्क्वायर बराबर 16 प्लस टी आर स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर देखो 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो ये देखो ध्यान से देखो 9 एलसीएम हो गया, ये हो गया 144 प्लस 256, ये कितना हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो 400 बाय में 9, और ये है आपका टीपी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका टीपी कितना आ गया 20/3। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं किया बेटा, 3 राइट एंगल ट्रायंगल को यूज किया, पहले ये वाला, फिर ये वाला, और फिर टोटल का, बस वैल्यू पुटिंग करी है। 2-3 बार आप खुद से करके देखोगे, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो मेरे पास दूसरा तरीका भी, आप कमेंट करना, मैं दूसरे तरीके की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।